पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। देश में बाबाओं कथावाचकों का बोलबाला है। चाहे जगत गुरु राम भद्राचार्य हो, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा हो, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर देवकी नंदन ठाकुर, लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इन्हें देशद्रोही करार दिया है। इतना ही नहीं कहा कहा है कि ऐसे साधुओं को जूतों की माला पहनानी चाहिए, इन्हें सड़क पर महिलाओं के सामने नंगा करके नचाना चाहिए। पॉलिटिक्स वाला न तो इस पूर्व विधायक की बात का समर्थन करता है और न इन बाबाओं की हर बात मानता है, लेकिन हमेशा से अंधविश्वास और फिजूल बातों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हम धर्म से कोई बैर नहीं रखते, हम पूरी तरह से सनातन धर्म और सभी धर्मों में भरोसा रखते हैं, पर बाबाओं के बतंगड़ पर हम भी भरोसा नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। हमेशा की तरह खबरों की पड़ताल लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रदीप मिश्रा और देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह और महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विवादित बयान दिया है। पहले सुनते हैं आरडी प्रजापति ने क्या कहा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, एक मिनट। राष्ट्रपति महोदय, आपसे निवेदन है कि श्री राम भद्राचार्य और श्री धीरेन्द्र शास्त्री, जो मतलब शास्त्री जी हैं, श्री प्रदीप मिश्रा जी, देवकी नंदन ठाकुर और आपके 4-5 लोग हैं, इनके ऊपर अनुरुद्धाचार्य का भी नाम लिखा है। अनुरुद्धाचार्य तो पहले नंबर के हैं, जो कहते हैं बाइक का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हमारी बहन बेटियां, वो तो एक आदमी के लिए कहा, अपने लड़के भर के लिए कहा, ये तो 140 करोड़ बहन बेटियों के लिए, सभी धर्मों की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, आप ये सबके लिए कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में शुरू हुआ। ओबीसी महासभा ने छतरपुर कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई रोकने की मांग की। महासभा का आरोप है कि संतोष वर्मा को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कई धार्मिक गुरु समान रूप से विवादित बयान देते रहते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर संतोष वर्मा दोषी है तो उनकी जांच हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के इन बड़े कथावाचकों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये संतोष वर्मा से भी बुरा बोलते हैं कई मामलों में, इसलिए इन्हें क्यों बख्शा जाना चाहिए। ये लोग देशद्रोही हैं और महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस बाबा के लिए आरडी प्रजापति ने क्या कहा। प्रजापति ने सबसे तीखा हमला अनिरुद्धाचार्य पर किया है। उन्होंने आचार्य के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि वे महिलाओं के बारे में गलत और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आचार्य के लिए अत्यंत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, ऐसे साधुओं को जूतों की माला पहनानी चाहिए, इन्हें सड़क पर महिलाओं के सामने नंगा करके नचाना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य के दिमाग में गोबर भरा है। हालांकि हम आरडी प्रजापति के इस बयान को भी उतना ही बुरा मानते हैं, पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरह से जातिवादी जहर उगला जा रहा है और किस तरह से बाबाओं के बारे में लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। हम इसमें से किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो चल रहा है वो बताना हमारा पत्रकारिता के हिसाब से कर्तव्य है। अब बात करते हैं राम भद्राचार्य के बारे में। उन पर भी आरडी प्रजापति ने सवाल उठाए। उन्होंने राम भद्राचार्य की दृष्टिहीनता पर टिप्पणी करते हुए कहा, जिन्हें खुद दिखाई नहीं देता वे क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने राम भद्राचार्य के अंग्रेजी ज्ञान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे वाइफ शब्द का गलत अर्थ बताते हैं। प्रजापति ने बागेश्वर धाम बाबा को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा कि दावा सब करते हैं कि सब जानते हैं, अगर वे सब जानते हैं तो उनकी इस कला से देश में अपराध क्यों नहीं रुकते, डकैत और हादसे क्यों होते हैं, जवान क्यों शहीद होते हैं। वे जानबूझकर कुछ नहीं बताते क्योंकि वे देशद्रोही हैं।
आपको बता दें कि आरडी प्रजापति छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट से 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। इससे पहले 2008 में उन्होंने उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा। उनके बेटे राजेश कुमार प्रजापति भी चंदला विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक 2018 से 2023 तक रह चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदुओं को एक करने निकले धीरेन्द्र शास्त्री पर एक हिंदू नेता, वो भी बीजेपी के पूर्व विधायक जिनका बेटा भी विधायक है, का ऐसा हमले को गलत ही कहा जाएगा। वही कथावाचकों पर आरडी प्रजापति को इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए। पर जिस तरह से कथावाचक हैं, उसी तरह से उनके भक्त हैं और उसी तरह से उनके बारे में बयानबाजी हो रही है। तीनों को मिलकर एक सही, सटीक और समाज के हित की बात करनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।